आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। आगे दोस्तों, एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। आज हम आप सबको पुराने नियम से कैन और हाबिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 4 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि प्रियो हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइटम को दबाना न भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पाप करने के बाद वो उसको उस वाटिका से निकाल देते हैं और उन्हें श्राप भी देते हैं। ये सारी बातों को हम इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप करते हैं और पिता परमेश्वर उन्हें पाप का दंड देते हैं। ये सारी बातों को उस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। प्रिय दोस्तों, जब आदम हव्वा के पास जाते हैं तो हव्वा गर्भवती होती है और एक बालक को जन्म देती है और उसका नाम कैन रखते हैं और कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर एक और बालक को जन्म देती है और उस बालक का नाम हाबिल रखते हैं। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और कैन खेती बाड़ी करने वाला किसान बना। तो प्रियो आगे को हम देखते हैं कि वो दोनों भाई कुछ दिनों के बाद यहोवा परमेश्वर पिता के पास अपनी कमाई में से भेंट ले आते हैं। तो हम कैन के भेंट को देखते हैं कि वो खेती की कुछ उपज को, यानी जो भी वो फसल को उगाते हैं, वो पिता यहोवा के पास कुछ ले आते हैं। और हाबिल की भेंट को देखते हैं कि वो अपनी भेड़ बकरियों में कई पहिलौठे बच्चे को प्रभु यहोवा के पास भेंट चढ़ाने को ले आते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल के भेंट को पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं और कैन के भेंट को वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो कैन अति क्रोधित हो जाते हैं और उनके मुंह पर उदासी भी छा जाती है। तो पिता परमेश्वर कैन से कहते हैं कि तुम क्रोधित और तुम्हारा मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर कैन से कहते हैं कि अगर तुम भलाई करोगे तो तुम्हारा भेंट ग्रहण किया जाएगा, और अगर भलाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भेंट नहीं ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि जहाँ भला का काम करते हैं वहाँ प्रभु उपस्थित रहते हैं, और जहाँ भला का काम नहीं करते हैं वहाँ पाप यानी शैतान उपस्थित रहता है। इसलिए पिता परमेश्वर यहाँ पर कैन से कहते हैं कि अगर भला करोगे तो तुम्हारी भेंट ग्रहण किया जाएगा, अगर भला नहीं करोगे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। और आगे को यह बात भी पिता परमेश्वर कहते हैं कि उसकी जो लालसा है वो तेरी ओर होगी, और यह भी पिता परमेश्वर कैन से कहते हैं कि तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। तो आगे को देखते हैं प्रिय दोस्तों कि कैन अपने भाई हाबिल से कुछ कहते हैं, और कैन हाबिल को मैदान में अकेला पाकर अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात करके मार डालते हैं। और जब पिता परमेश्वर कैन से पूछते हैं कि हाबिल कहाँ है, तो कैन पिता परमेश्वर से कहते हैं कि हमें मालूम नहीं, और यह भी कहते हैं कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ। यानी यहाँ पर साफ साफ कैन कहते हैं कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। और यहाँ पर देखते हैं पिता परमेश्वर कैन से कहते हैं कि तूने क्या किया है,
तेरी भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। और दोस्तों, यहाँ पर पिता परमेश्वर केन को और कठोर दंड को देते हैं और कहते हैं कि तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी। और ये भी केन से कहते हैं कि तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब यहाँ पर देखते हैं कि केन पिता परमेश्वर से कहते हैं कि आप जो भी हमें दंड दिए हैं वो हमें सहने से बाहर है, क्योंकि देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और हम आपकी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों कि पिता परमेश्वर उस पर कुछ दया करते हैं और रहम करते हैं, और यह बातों को वो कहते हैं कि जो कोई केन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और पिता परमेश्वर केन के लिए एक चिन्ह भी ठहराते हैं ताकि कोई उसे पाकर मार न डाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये दोनों भाई के भेंट के बारे में देखते हैं कि ये दोनों भाई पिता के पास भेंट लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखते हैं प्यारे दोस्तों कि पिता परमेश्वर केन के भेंट को स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, और उसी जगह पे उनके भाई हाबिल के भेंट को वो ग्रहण करते हैं। प्यारे दोस्तों, वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो भेंट सच में भेंट के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि वो केन जो हैं उनको भेंट को इसलिए ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ दोनों को भेंट में अंतर हम देखते हैं। अंतर ये देखते हैं कि बाइबल बताती है, बाइबल का वचन बताता है कि केन है जो अपनी उपज में से कुछ परमेश्वर पिता के पास लेके जाते हैं, और हाबिल के भेंट के बारे में बताती है कि वो जो भेड़ बकरियों का वो रखने वाला जो है, वो भेड़ बकरियों का चरवाहा है, वो अपने भेड़ बकरियों में से पहिलौठा को वो परमेश्वर के पास आदर के साथ लेके जाते हैं, वो प्रेम के साथ लेके जाते हैं, वो दिल से आनंद के साथ लेके जाते हैं, वो अपने से बढ़ के परमेश्वर को वो आदर देते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा जो कमाई है उसमें से वो पहिलौठा का अधिकार है। दोस्तों, इसीलिए वो परमेश्वर पिता उनके भेंट को ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि वो जो केन हैं वो है जो क्रोधी व्यक्ति हैं, क्रोधी मनुष्य हैं, वो क्रोध करने वाले हैं, और वो है जे हमेशा है जे उनके मन में हमेशा उनके दिल में वो परमेश्वर के प्रति प्रेम की बातें नहीं हम देखते हैं। और हाबिल के बारे में यहाँ देखते हैं दोस्तों, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि हाबिल नम्र व्यक्ति है और वो परमेश्वर पर आशा रखने वाला और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला और परमेश्वर को अपने दिल से वो समर्पण का जीवन जीने वाला है। दोस्तों, वो अपने दिल से अपने हृदय से परमेश्वर के प्रति वो आदर देने वाला व्यक्ति है। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो से हम सबको इस कहानी से, केन और हाबिल के कहानी से दोस्तों, आज हम सबको ये सीखने की ज़रूरत है दोस्तों कि आज हम सब से प्रभु यीशु मसीह वो भेंट चाहते हैं जो हम मन से, हृदय से, दिल से अपने आप को उनको समर्पण करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि हम हृदय के जो तुम अपने हृदय को हमारे दान दे कर दो, अपने मन को, हृदय को दान कर दो, अपनी आत्मा को मुझे दान कर दो, अपने दिल से मुझे पुकारो, मैं तेरे पास आऊँगा।
सच में प्यारे दोस्तों, आज हम सब को इस कहानी से ये सीखने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों कि जब हम प्रभु यहोवा पे, पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमें अपने से बढ़ कर के जो हमें दिया है उसमें से अच्छे जो हमसे कहीं वो बढ़ कर के वो पहलौठा जो भी हमारे नज़र में वो हमारे से अति उत्तम से उत्तम जो भेंट है प्यारे दोस्तों, वो पिता परमेश्वर के पास लाने की ज़रूरत है। हम धन्यवाद करते हैं दोस्तों कि आप सब अंत तक हमारे वीडियो को देखा और पिता परमेश्वर आप सबको ढेर सारे आशीष दे, ये हम आशा रखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए कहानी लेकर के, वो परमेश्वर पिता के बाइबल की कहानी लेकर के फिर से एक नए कहानी लेके आपके बीच में आएंगे। तब तक आशा रखते हैं कि आप सब आनंदित और आप सबको परमेश्वर पिता ढेर सारे आशीष दें और इस कहानी से आप सबके घर और आप सबके परिवार में वो प्रेम, आनंद और खुशी से भर दे। हम दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। आमीन।